बुधवार को घोषित हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंतर्गत कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों के बाद जिले के छात्र छात्राओं में काफी हर्ष देखने को मिल रहा है। बच्चों के साथ साथ अभिभावक और शिक्षक शिक्षिकाएं भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट में कक्षा 12वीं में अध्ययनरत अदिति तिवारी और कक्षा 10वीं में अध्ययनरत हिना ठाकरे ने प्रदेश की प्रावीण्य सूची में अपना स्थान बनाया है, जिसको लेकर विद्यालय के प्राचार्य शरद ज्योतिषी ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड में प्रदेश की सूची में शामिल होने वाले बच्चों ने अपनी सफलता का श्रेय परिजनों और गुरुजनों को दिया है। उन्होंने कहा कि परिजनों का सहयोग और गुरुजनों के मार्गदर्शन के बिना यह संभव नहीं था। साथ ही 12वीं बोर्ड के बच्चों ने कहा कि अब हमें अपने जीवन के आगे के पड़ाव में कदम रखना है और जो मुकाम हासिल करना है उसके लिए मेहनत करनी है। वहीं 10वीं बोर्ड के बच्चों ने कहा कि अब जो हमें बनना है और जो करना है उसके अनुसार विषय का चयन करना है, जिससे कि भविष्य में हमें लक्ष्य हासिल करने में मदद मिल सके। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट के प्राचार्य शरद ज्योतिषी ने बताया कि विद्यालय का इस वर्ष का परीक्षा परिणाम संतोषजनक है। कक्षा 10वीं में 207 बच्चों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था, जिसमें 198 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि कक्षा 12वीं में 381 विद्यार्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था, जिसमें 336 विद्यार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। हर्ष की बात यह है कि हमारे स्कूल की छात्रा अदिति तिवारी ने कक्षा 12वीं में तो वहीं हिना ठाकरे ने राज्य की प्रावीण्य सूची में अपना स्थान बनाया है, जो कि विद्यालय परिवार के लिए गौरवान्वित पल है। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट का इस वर्ष का रिजल्ट संतोषजनक है। जैसे कक्षा 10वीं में कुल 207 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, उसमें से 198 बच्चे पास हो गए हैं। 9 बच्चे परीक्षा में पास नहीं हो पाए हैं और 198 में से 192 बच्चे जो हैं वो प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। इसी तरीके से 12th में 381 बच्चे परीक्षा में प्रविष्ट हुए थे, उसमें से 336 बच्चे उत्तीर्ण हो चुके हैं। और खुशी की बात ये कि हमारे विद्यालय की जो 12th की छात्रा है कुमारी अदिति तिवारी, ये प्रदेश की प्रावीण्य सूची में इन्होंने 9वां स्थान प्राप्त किया है और 98.4% इन्होंने स्कोर किया है। इसी तरीके से जो हमारी बच्ची है 10वीं की हिना ठाकरे, इन्होंने कक्षा 10वीं की परीक्षा में 491 अंक प्राप्त करके प्रावीण्य सूची में 9वां स्थान प्राप्त किया है। ये 2 बच्चे जो हैं हमारे विद्यालय के 10वीं में और 12वीं में इन्होंने प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करके हमारे विद्यालय का गौरव बढ़ाया। प्रदेश की प्रावीण्य सूची में अपना 10वां स्थान बनाने वाली कक्षा 12वीं की छात्रा अदिति तिवारी ने अपने उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम का श्रेय अपने माता पिता और अपने शिक्षकों को दिया है। उन्होंने बताया कि भविष्य में वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में ध्यान देगी। मैंने PCM भी दी थी और जिसमें एडिशनल मैथ्स था और मैंने दोनों पे बराबर फोकस किया। किस प्रकार का प्रिपरेशन करा आपने? प्रिपरेशन NCERT से था पूरा। NCERT को बस अच्छे से एक बार पढ़ के फिर रिवीजन किया। कितने मार्क्स स्कोर किए हैं आपने और प्रदेश में आपका कौन सा स्थान लगा है यहाँ पर अभी? मैंने 500 में 482 96.8% स्कोर किए और प्रदेश में मेरा 10th रैंक है। किस प्रकार की तैयारी रहती थी, कौन ज़्यादा आपको मार्गदर्शित करता था और इसका श्रेय किसको देंगे आप? इसका श्रेय मैं स्कूल के टीचर्स को, पेरेंट्स को दूंगी और मार्गदर्शन में भैया ने मेरी बहुत मदद की और टीचर्स ने। आगे चल के आप क्या बनना चाहेंगी? जिस प्रकार से आपने एडिशनल सब्जेक्ट्स भी लिए हैं, आगे चल के क्या बनना चाहेंगी और किस प्रकार की आपकी आगे की तैयारियां रहेंगी? अभी इस बारे में मैंने उतना नहीं सोचा है, लेकिन कंप्यूटर एग्जाम्स की तैयारी करूँगी। मेरे पास मैथ्स की है तो उस फील्ड में मैं जा सकती हूँ। फ्यूचर में कुछ डिसाइड किया आपने गोल की आपको क्या बनना है, क्या नहीं बनना है? उतना डिसाइड नहीं। अच्छा, आपने इतना ही सोचा था या फिर और सोचा था कि आप प्रदेश में प्रथम द्वितीय स्थान पे आएंगे? सोचा तो हमेशा बेस्ट ही था, लेकिन इससे भी सेटिस्फाइड। और अगर जो बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच पाते उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? कोई बात नहीं, अभी आगे बहुत सारे मौके जिसमें हम अच्छा कर सकते हैं। वहीं अदिति के पिता हितेंद्र तिवारी स्वयं एक प्राथमिक स्कूल में शिक्षक के पद पर पदस्थ है। अपनी पुत्री की सफलता पर भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि आज काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास था कि उनकी पुत्री प्रावीण्य सूची में अपना स्थान बनाएगी।
आपकी बेटी टॉप किया है, 10th नंबर में है, कैसे लग रहा है? मुझे बहुत मुझे डबल मेरे को और ये मान के चलिए कि मुझे बहुत अच्छी गाने महसूस हो रहा है। आप लोग किस तरह के सपोर्ट करते हैं इसकी पढ़ाई में? हाँ, अपने संरक्षण में रहकर तुमने पढ़ाया है। बाकी सही में उन्होंने अपने काफ़ी मेहनत भोजन बनाना, पढ़ाई लिखाई करना काफ़ी स्ट्रगल किया। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे, दोनों बेटे? एक बेटा एक बेटा। अच्छा, आपने क्या सोचा था आपकी बच्ची यहाँ तक के जाएंगी, प्रदेश में नाम लाएंगी? जी, ये तो मुझे पूर्ण विश्वास है। अब आगे किस रूप में देखना चाहते हैं बच्ची को आप? अब मैं बेटी को तो अच्छे ऊँचे शिखर में पहुँचते वो देखना चाहता हूँ, लेकिन अब इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि अब क्या करना चाहती है। जो भी करना चाहेगी मैं कराऊँगा। जैसे कि बता रहे हैं आप दोनों ही शिक्षक हैं, तो कितना समय देते थे बच्ची को? हाँ, समय बहुत कम दे पाते हैं। बच्ची ने सेल्फ स्टडी इसी तरह कक्षा 10वीं में राज्य की प्रावीण्य सूची में 9वां स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा हिना ठाकरे ने बताया कि उन्होंने परीक्षा के दौरान काफी मेहनत की थी। प्रातः के समय जल्दी उठकर पढ़ाई करती थी। हालांकि हिना का मानना है कि उनकी मंशा के अनुरूप उन्हें और अधिक अंक प्राप्त करने थे, लेकिन फिर भी वह इस परिणाम से संतुष्ट है। कितनी तैयारी करते थे, किस प्रकार से आप प्रिपरेशन किए? सर, मैं सुबह जल्दी उठकर पढ़ती थी और रात को जल्दी सोती। कौन कौन मदद करता था इसमें मम्मी, आपके? पापा, ट्यूशन टीचर, स्कूल के टीचर। आपने इतना ही सोचा था या इससे ज़्यादा सोचा था आपने? थोड़ा ज़्यादा। कम हो गया? आगे क्या सब्जेक्ट लेंगी आप? आगे क्या बनना चाहेंगी आप? मैथ्स। मैथ्स लेंगी। क्या बनना चाहती हैं? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी।